आप लोगों को ये सॉन्ग का मतलब पता है? ये इतना अच्छा सॉन्ग है, बस 2 लाइन है, बस 2 लाइन है ना, लेकिन इसमें सारा कुछ है, सारा कुछ। इसमें भगवान है, राधा है, कृष्ण है, कुंज है, बिहार है, जो आपको वृंदावन धाम में जितना कुछ मिलता है हर चीज है इसमें। ये सॉन्ग यशोदा माता है, ब्रज है, ब्रज का रज है, सब कुछ है इसमें, इसलिए सबसे कॉम्पैक्ट सॉन्ग है। तो सबसे छोटा और उसका मीनिंग बहुत बड़ा, तो इसलिए ये सॉन्ग गाने से एटमॉस्फेयर थोड़ा सा डिवोशनल हो जाता है। अब हम लोग भगवद गीता पढ़ेंगे तो हृदय में आएगा सीधा। फिर अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा या अच्छे से इस पर मन लगाया होगा, गाया होगा, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा था, है ना, कर्म योग, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया था आप लोगों को समराइज करके, बहुत कम समय में। तो आप लोगों को कुछ याद है? कुछ रिकॉल करेंगे, कुछ एक दो लाइन्स जो भी कुछ याद है आप लोगों को? रिनंसिएशन, बढ़िया। अवस्था के हिसाब से इन्होंने अपना अच्छा पॉइंट बताया। ठीक है, थैंक यू। और देख के बोल सकते हैं? हाँ, देख के बोलिए, यहाँ तो ओपन एग्जाम है। So he told us that there
there are two types of work done for ourselves and work done for God. If it's for ourselves, it's like sinful, and if you're doing it for God, it's sinless. And there are two karms like sakam and nishkam. Sakam is when we are actually doing it side by side, like when we are actually what? There are two kinds of work. Yeah, And one we are doing for our when body. we are doing it for God selflessly, and when we are doing it like just Okay. side by side. Thank you. Anyone else? Mataji? Real way of detachment is to satisfy work done for satisfying God. Okay, so let us see the summary of last chapter, chapter 3. सबसे पहले कर्म योग की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग बात करते हैं ये क्या, ये काम करो लेकिन फल, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो ना, फल से हमारा रिनंसिएशन होना चाहिए, फल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने डिस्कस किया था रिनंसिएशन, कि ट्रू रिनंसिएशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, और उसके बारे में मिथ क्या है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या क्या चीज़ हम सोचते हैं ना, कि कौन हमारा तो अवस्था ही नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारे लिए है ही नहीं, ये साधु संतों का चीज़ है, बुजुर्गों का चीज़ है, जिसका सब कुछ ख़त्म हो गया है, एंजॉय करने का समय ख़त्म हो गया है, उन लोगों के लिए है ये स्पिरिचुअलिटी। और कैसे रियल वे ऑफ डेवलपिंग डिटैचमेंट, तो इसमें ग्रेजुअल एलिवेशन देखा था योगा लैडर से, है ना। फिर एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल देखा था, कैसे हमारे जो हमारा किससे हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, सोशल जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे लेना चाहिए, या एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल जिन्होंने जिया है, चाहे वो हमारे देश के लिए या स्पिरिचुअलिटी के लिए, कंट्री के लिए या स्टेट के लिए, उनसे लेना चाहिए। और लास्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कहाँ हमारी गाड़ी आके अटक जाए। तो इसी को पिछली क्लास में तो हम लोगों ने अच्छे से देखा था, लेकिन और आज और भी अच्छे से देखा है। और आज का जो चैप्टर है उसका नाम है क्या, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भगवत गीता। और ये पहला चैप्टर है आज जहाँ पे भगवान, वैसे तो पूरा भगवत गीता में ज्ञान ही है, नॉलेज ही है, लेकिन आज प्योर नॉलेज है। भगवत गीता में स्तर है, पहले आपको बताएंगे कि देखो ये नॉलेज है, ये प्योर नॉलेज है, और आगे और भी बताएंगे कि ये प्योरेस्ट नॉलेज है। कहीं पे बताएंगे भगवान कि ये गुह्यतम ज्ञान है। गुह्यतम मतलब जानते हैं आप लोग, सीक्रेट, आप लोग अंग्रेज हैं। कहीं पे भगवान बताएंगे ये गुह्यतर है, मतलब उससे और ज्यादा सीक्रेट है। हाँ, इसमें भी डिग्री की बात कर रहे हैं। कहीं पे भगवान बात करेंगे कि ये गुह्यतम ज्ञान है, मतलब ये टॉप सीक्रेट ज्ञान है। वैसे स्तर है ये, अभी ये जो है नॉलेज तो है ही, लेकिन ये बहुत कोर नॉलेज देंगे इसमें भगवान, ये चैप्टर में बताएंगे कि एजुकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए। इसलिए आज भी इस चैप्टर को 4 सेक्शन में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ, अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहला सेक्शन यही है कि कोर जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जो इटर्नल एजुकेशन क्या है, भगवान ने क्या बताया है इस चीज़ के बारे में। और भगवान जब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो कई सारे लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि अच्छा, जो हमारा वैदिक कल्चर है उसमें एजुकेशन का मतलब ब्राह्मणस, एजुकेशन का मतलब जो हायर कास्ट के लोग होते हैं उनको ही मिलता था एजुकेशन। तो ऐसे जो हमारे मन में जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करेंगे सेकंड सेक्शन में। और तीसरे सेक्शन में ये बताएंगे कि ये जो मिसकंसेप्शंस है, पिछले चैप्टर में जो कर्म योग बताया है, ये जो नॉलेज है, इसके रिएक्शंस को हम कैसे दूर कर सकते हैं। और वो दूर करने का प्रोसेस है, उसको सैक्रिफाइस कहते हैं।
सैक्रिफाइस, यज्ञ करते हैं, दिख रहा है। उस सेक्शन में भगवान बताएंगे अर्जुन को कि वो क्या करेक्ट सैक्रिफाइस है, कौन सा करेक्ट मेथड है हमारे लिए अभी इस टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से हमारे लिए कौन सा सैक्रिफाइस होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन से, लेकिन उससे पहले हम लोग प्रेयर करते हैं छोटा सा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो हम आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है टर्नल एजुकेशन। तो जैसे भगवान एजुकेशन के बारे में बात करते हैं ना, नॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले भगवान ने बताया है क्या, सक्सेशन बताया, डिसाइपलिक सक्सेशन। ये दूसरा ही श्लोक है भगवद गीता का, जिसमें भगवान ये कह रहे हैं क्या, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगनष्ठा परंतपा। This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it appears to be lost. भगवान कह रहे हैं ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये कैसे मिलता है हम लोगों को ना, ये हमारा जो पूरा परंपरा पहले समय से पूरे एकदम बिगनिंग से ही कैसे चलता आ रहा है, डिसाइप्लिक सक्सेशन में चलता है। एवं परंपरा प्राप्तम, कोई भी नॉलेज अगर ये रिसीव करता है तो ये परंपरा से रिसीव करता है। परंपरा का मतलब क्या है, चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन। कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता ये ज्ञान, कोई लैब में बैठ के रिसर्च नहीं करता ये ज्ञान। साइंस में हम कई बार देखते हैं कि नए चीज हम लोगों को ऐसे देखने को मिलता है कि किसी साइंटिस्ट ने बैठ कर रिसर्च किया है, लेकिन रिसर्च का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी पहले से है उसको ही ढूंढ के निकालते हैं कई बार। लेकिन भगवान के पास ये सारा नॉलेज ऑलरेडी है और भगवान ने दे रखा है किसी को स्टार्टिंग में, और वो सेम डिसाइप्लिक सक्सेशन में, सेम चेन में वो आगे 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 ऐसे नॉलेज को पास ऑन करते जाते हैं। लेकिन होता क्या है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम है, समय धीरे धीरे बीतते क्या होता है, काल के प्रभाव से कई बार नष्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, चाइनीज गेम देखा होगा, चाइनीज विस्पर गेम देखा, लाइन में बहुत सारे लोगों को खड़ा करके यहाँ कुछ नॉलेज पास ऑन करते हैं, लास्ट में जाते जाते वो डिस्टॉर्ट हो जाता है,
यहाँ पे कुछ बताते हैं और आगे जाते जाते कुछ और मिलता है। काल के प्रभाव से ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो अर्जुन भी भगवान को यही कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज है, ये ज्ञान है, मैंने पहले ही सूर्य के देव विवस्वान को दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता पहली बार कुरुक्षेत्र में भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। करोड़ों वर्ष पहले भगवान ने सूर्य के देवता विवस्वान को ये ज्ञान दिया। अर्जुन को रिमाइंड करा रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको इसलिए दे रहा हूँ, दोबारा ये जरूरत इसलिए पड़ा मुझे ये ज्ञान आपको देने का, क्योंकि ये नॉलेज धीरे धीरे करके नष्ट हो चुका था। इसलिए भगवान दोबारा इस चीज को दे। और ये कह रहे हैं क्या यहाँ पे कि इसी मेथड से पहले के भी जो किंग्स थे, पहले के भी जो सेंटली पर्सन्स थे, ऐसे ही उन्होंने सुना है डिसाइक्लिक सक्सेशन। इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी का जो नॉलेज है, जो एब्सोल्यूट जिसको नॉलेज कहते हैं, जिसपे ना टाइम ना प्लेस ना कोई भी सर्कमस्टांस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज ये नॉलेज वैलिड है तो कल नहीं होगा, या 5000 साल तक है फिर 5000 साल के बाद ये नॉलेज वैलिड नहीं होगा। नहीं, क्यों ये वैलिड है? क्योंकि ये जिस चीज के लिए बनाया हुआ है, इस संसार के लिए बनाया हुआ है, इस ह्यूमैनिटी के लिए बनाया हुआ है, लोगों के लिए बनाया हुआ है, और लोग तो सेम रहते हैं। तो ये नॉलेज कभी भी ऐसा नहीं है कि उसका वैलिडिटी खत्म। इसलिए आप देखेंगे कहीं पे भी तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये एब्सोल्यूट जो नॉलेज है, हमेशा एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में ऐसा डिस्कशन मिलता है। चाहे आप भगवत गीता में देख लो, चाहे आप महाभारत में देख लो, चाहे श्रीमद् भागवतम में देख लो, इवन रामायण में भी देख लो, वो भी डिस्कशन है। क्वेश्चन पूछा है, वाल्मीकि मुनि ने क्वेश्चन पूछा है नारद मुनि से भगवान श्री राम के बारे में। तो ये बिना गुरु और शिष्य के बीच में ये पॉसिबल ही नहीं है ये नॉलेज। इसीलिए इसी परंपरा में, इसी पैटर्न में हम लोगों को भी सीखना पड़ेगा ये ज्ञान। और आगे ये बताते हैं कि ये नॉलेज कौन रिसीव कर सकता है, ये जो इटर्नल एजुकेशन है कौन रिसीव कर सकता है? हु कैन एक्वायर? पहले क्वेश्चन तो ये है कि कौन एक्वायर कर सकता है नॉलेज, कौन रिसीव कर सकता है। दूसरा ये भी है कि किससे कौन रिसीव कर सकता है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज क्वालिफाइड। दूसरा ये भी क्वेश्चन है कि जो देने वाला व्यक्ति है वो भी तो क्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे रोड पे जाते हैं तो कोई भी रिक्शे वाला भी ज्ञान देता है हम लोगों को। हाँ, अभी होली में देखा होगा आप लोगों ने ना, टल्ली होके एकदम फुल ऑन एकदम ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देने के लिए कोई भी तैयार रहता है, लेकिन वेदर ही इज क्वालिफाइड और नॉट, वी हैव टू सी। और तीसरा क्वेश्चन है कि ये नॉलेज है क्या। ये है ये जो इटर्नल एजुकेशन, जिस चीज के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि कौन ये नॉलेज को रिसीव कर सकता है। बस तो कोई भी कर सकता है जो बस सुनने के लिए तैयार है, उसको थोड़ा सा फेथ है, थोड़ा सा श्रद्धा है। अब हम ना भगवत गीता में क्योंकि 4th चैप्टर में पहुंच चुके हैं, तो हमारा थोड़ा गियर शिफ्ट हो चुका है। अभी हम 1st 2nd से अभी 3rd में आ चुके हैं, 3rd गियर में। तो यहाँ पे एक चीज पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है ये जो भगवत गीता का नॉलेज है, पहले क्लास में इंट्रोडक्शन में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो भगवान को मानता है उसके लिए ही ये ज्ञान है। किया था हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था। हर एक इंसान के लिए नॉलेज है और उसके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल है, उसके लिए लाभदायक है, लेकिन उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा जिसको थोड़ा सा फेथ है भगवान का। उसके वो व्यक्ति ज्यादा लेके जा सकता है। भगवत गीता को कहते हैं क्या? डिजायर ट्री। हम लोगों ने प्रेयर किया था तो बोला था क्या? वांछा कल्पतरु। कल्पतरु को मतलब जानते हैं क्या होता है? डिजायर ट्री। अब जो भी कल्पना करते हैं, जो भी डिजायर करते हैं, सब कुछ मिलने के लिए संभव है ये बुक भगवत गीता। लेकिन उतना ही मिलता है जितना हमारा फेथ होता है। भगवान सेम है,
लेकिन जिसका जितना फेथ है भगवान के प्रति, उसको उतना भगवान एम्पावर करते हैं, उसको उतना भगवान उससे उतना रेसिप्रोकेट करते हैं, उतना उसको देते हैं। तो इसीलिए ये जो पहला क्वेश्चन है कि हु कैन एक्वायर, भगवान ने बोला है कि सबसे ज्यादा उसको वो एक्वायर कर सकता है जो मेरा डिवोटी है, जो मेरा भक्त है, जो मेरा मित्र है, और जो रेलेवेंट इंक्वायरी करता है, जो पूछता है क्वेश्चंस। और क्या चौथा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ उसको वो फॉलो करता है। हम लोग सब मानते तो है भगवान को, लेकिन भगवान जो कहते हैं हम वो नहीं मानते ना। इसलिए बताते हैं क्या कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। सबको देखा होगा ना, मत्था टेकते हुए, गाड़ी को हॉर्न दबाते हुए मंदिर के बाहर फ्लाइंग किस देते हुए भगवान को, भगवान आ गया, कंसिडर कर लो। उतना टाइम नहीं है कि मैं आपके पास आऊँ और झुकाऊँ सर, इसलिए यहाँ से फ्लाइंग किस रिसीव कर लूँगा। थोड़ा सा है फेथ कि भगवान है, लेकिन जो भगवान कहते हैं वो मानने के लिए हम तैयार नहीं होते। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोय, लेकिन हम उल्टा करते हैं, अंडम मीटम चिकनम, हमारा अलग सिद्धांत होता है। भगवान को मानते हैं हम, लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो इसलिए हम क्वालिफाइड नहीं। क्वालिफाइड कौन होगा? भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। ये भगवान ने बताया। और दूसरा क्वेश्चन है क्या कि कौन देने के लिए क्वालिफाइड है इस नॉलेज को, कौन दे सकता है इस नॉलेज को? जब लेने वाले को क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है तो देने वाले का भी चेक करना चाहिए। जब स्टूडेंट का टेस्ट होता है तो स्कूल का भी टेस्ट होता है, स्कूल का भी चेक करते हैं, कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है, इसका पास्ट क्या है, इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं, तभी हम बच्चों को भेजते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अब किसी बगल वाले फ्लैट में किसी ने कॉलेज खोल लिया है तो हम अपने बच्चों को भेज देंगे वहाँ पढ़ने के लिए। करेंगे आप ऐसा? चेक करते हैं कि IIT है कि NIT है कि DTU है, कौन सा एम्स है, चेक करते हैं हम अच्छे तरीके से। ऐसे यहाँ पे भी चेक किया जाता है कि कौन देने के लिए क्वालिफाइड है, कहाँ से इस नॉलेज को हमें रिसीव करना चाहिए। कुछ सामान खरीदते हैं तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला मार्क है कि नहीं है? क्या हॉलमार्क चेक करते हैं, डायमंड रिंग खरीदते हैं तो हॉलमार्क चेक करते हैं। कुछ सामान खरीदते हैं उस पर ISI देखते हैं है कि नहीं। लेकिन जब ये स्पिरिचुअल नॉलेज की बात आती है तो मंदिर में बैठे रहते हैं घंटे लेके बाबा जी पुजारी, और ओम जय सारे कर देते हैं, 5 थूका यहाँ पे, और उनके पास जाके 10 रुपये दक्षिणा चढ़ाया और आके बैठ गए। वहाँ पे हम नहीं देखते। अच्छा, हमारा भी डर रहता है, हमने बहुत पाप किया है, चलो 100 रुपये लो पंडित जी, हमारा पाप दूर कर दो, पाप से छुटकारा। ये नॉलेज है, ये साइंस है, ये अंधविश्वास नहीं है कि बस ना पंडित जी को दे दिया 100 रुपये, हमारा काम खत्म। हमें भी देखना चाहिए कौन व्यक्ति क्वालिफाइड है, खुद इस नॉलेज को वो जी रहा है कि नहीं, उसको अपने जीवन में वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तभी तो पहले एक टीचर तब कोई बन सकता है जब सबसे पहले वो एक अच्छा स्टूडेंट बना हो। अगर कोई व्यक्ति अच्छा स्टूडेंट नहीं बना हो तो कभी टीचर नहीं बन सकता अच्छा। इसलिए स्क्रिप्चर्स में देखेंगे कि हर कोई सबसे पहले गुरुकुल गया है, सबसे पहले स्टूडेंट बना है अपने जीवन। और हर व्यक्ति जो ये नॉलेज के लिए बात किया, भगवान ने बताया है ये नॉलेज कैसे रिसीव कर सकते हैं, गुरु शिष्य परंपरा। एक स्पिरिचुअल कोई टीचर है, अगर वो किसी को नॉलेज दे रहा है तो उस व्यक्ति का भी कोई टीचर होना चाहिए। और यहाँ पे आज देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उसका कोई स्पिरिचुअल मास्टर है ही नहीं, कोई टीचर है ही नहीं, कहीं वो सुनने जाता ही नहीं, लेकिन वो ज्ञान सबको दे रहा है। तो जितने लोग स्पिरिचुअल लोग जो जेल में जाते हैं ना, जितने लोग जेल में जाते हैं ऐसे ही लोग ही जाते हैं। खुद तो गुरु बन गए, खुद माला पहन लिया, खूब दक्षिणा स्वीकार कर रहे हैं, हाँ आओ जी लाओ जी, यहाँ पूरा जमा करते जाइए, जमा करते जाइए। लेकिन उसको कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए, वो भी तो किसी एक गाइडेंस में एक्ट करना चाहिए वो व्यक्ति। ऐसे लोग ही जेल में जाते हैं। नेम फेम सब कुछ मिलने के बाद, प्रेस्टीज मिलने के बाद क्या होता है, पागल हो जाता है।
गुरु एक व्यक्ति होता है उसके जीवन में जो उसको डांट लगा सकता है, चाहे आप कितना भी बड़ा बन जाइए, आप मिलेनियर हो बिलियनियर हो, लेकिन आपके गुरु हो सकता है अंगूठा छाप आपको डांट लगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति से हम नॉलेज रिसीव कर रहे हैं वो क्वालिफाइड है कि नहीं। मटेरियल एजुकेशन में तो हम बड़ा चेक करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम कोई है ही नहीं, इतना है ही इम्पोर्टेंट ही नहीं है हमारे लिए। इसलिए भगवान ने भी, जैसे गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए बोर्ड्स बनाए हैं, ये CBSE है, ये ICSE है, ये स्टेट बोर्ड है, भगवान ने भी ऐसे डिविजन्स बनाया हुआ है, बोर्ड बनाया हुआ है। भगवान ने भी चार लोगों को ये दिया है, सर्टिफिकेशन किया हुआ है। उसी चैनल से हम लोगों को एजुकेशन रिसीव करना है। जानना चाहेंगे वो कौन है 4 लोग? सबसे पहला कौन है? ब्रह्मा। दूसरा कौन है? श्री लक्ष्मी। तीसरे लॉर्ड शिवा। और चौथे कौन है? 4 कुमार। 4 कुमार हुई सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। 4 कुमार जिनको कहते हैं ना, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, इन चारों को ही सर्टिफिकेशन है। अगर इन चारों के चैनल में नहीं आ रहे हैं, अगर मैंने आज अपना कह लिया कि नहीं, एक CBSE है तो एक RBCE हो गया ना, मैंने अपना बोर्ड खोला, आप लेके आओ अपने बच्चे को, हम पढ़ाएंगे वहां, तो आप नहीं भेजोगे। क्यों? क्योंकि जो मैं डिग्री दे रहा हूँ उस चीज का वैलिडिटी ही नहीं है, कोई उसका मार्केट में कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है उस चीज का, उस सर्टिफिकेट का। वो बस क्या होगा, पीस ऑफ पेपर। स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए भी ऐसा ही है कि भगवान ने जो चैनल बना के दिया है हम लोगों को, अगर इस चैनल में हम आ रहे हैं, पूछ सकते हो आप कि अच्छा आप कौन से परंपरा से आते हैं। परंपरा का मतलब होता है क्या, कि कौन सा चेन को आप फॉलो कर रहे हैं। नॉलेज सेम है, हर जगह 2+2 4 ही सिखाया जाता है, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो। ऐसा नहीं है कि CBSE में 2+2 4 होता है और वहां पे 2+2 5 होता है। नॉलेज सेम है हर जगह पे। एब्सोल्यूट के बारे में इंक्वायरी करते हैं हर जगह पे, लेकिन अलग अलग वहां पे थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा आगे पीछे होगा। कहीं पे 4 महीने में पढ़ाते होंगे, कहीं पे 3.5 महीने में पढ़ाते होंगे, कहीं पे 4.5 महीने में पढ़ाते होंगे, लेकिन ये चारों क्या है, ऑथराइज नहीं है। और जैसे स्कूल में, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डायरेक्टर होते हैं, एक जो उसके लिए एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, भगवान ने बनाया ऐसे व्यक्ति को एक रिस्पॉन्सिबल, कि जो ब्रह्मा जी का जो ये इंस्टीट्यूशन है उसके लिए माधवाचार्य को बनाया है, जो श्री लक्ष्मी के लिए है उसके लिए उन्होंने रामानुजाचार्य को बनाया है, लॉर्ड शिवा के लिए है उसने उन्होंने विष्णु स्वामी को बनाया है, निम्बार्काचार्य को बनाया है, इस तरीके से। और अब आगे 3 क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हु इज क्वालिफाइड एंड हु कैन गिव दिस नॉलेज, और तीसरा था ये है क्या, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये नॉलेज है क्या। अब ये नॉलेज क्या है, ये बहुत पॉपुलर चीज है, आप सबने सुना होगा। ये नॉलेज है किस चीज के बारे में, भगवान के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में। एक्चुअली हम सबके लिए है, इंक्वायरी हम अपने लिए कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें खुद को जानना है, अपना आइडेंटिटी जानना है। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम कौन है, हमारा क्या, हमारा आइडेंटिटी है, उसके हिसाब से हमारा जॉब होता है हर जगह पे, चाहे घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, किसी भी जगह पे भी। तो हम अपने आप को जानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भगवान को जानना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल। तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भगवान कब आते हैं, भगवान क्यों आते हैं, आके क्या करते हैं भगवान। और ये जो नॉलेज है, भगवान कब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इस चीज को हमें जानने से क्या लाभ है। तो इस कनेक्शन में बहुत अच्छा वर्स है, सबने सुना होगा ये वर्स, कि भगवान कब आते हैं इस संसार में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कब आते हैं, whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. भगवान कब आते हैं, इस चीज के बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया। देखो
जब कभी भी और जहां पे भी रिलीजियस प्रैक्टिस में उसका डिक्लाइन होता है, उसका डाउनफॉल होता है, और इरिलीजियस प्रैक्टिस का जैसे ही उसका उत्थान होता है, उस समय में मैं आता हूं। और आके करते क्या है, ठीक है, कब आते हैं और क्या करते हैं आके भगवान? आने के बाद क्या काम है भगवान का? तो अगले वर्ष में भगवान बताते हैं क्या, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पे कुछ 3-4 बातें भगवान ने बताया कि आगे मैं क्या करता हूँ। टू डिलीवर द पायस एंड टू annihilate the miscreants as well as to re-establish the principle of religion, I myself appear millennium after millennium. संभवामि युगे युगे। हर युग में आते हैं भगवान। इसे आपने सुना होगा कि सत्ययुग में भगवान आते हैं, त्रेता युग में भगवान आते हैं, द्वापर युग में भगवान आते हैं, और इस युग में भी भगवान आते हैं। हर मिलेनियम में भगवान आते हैं। और आगे करते क्या है? पायस लोगों को क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। सबको लगता है क्या, अच्छा दुष्टों को संहार करने के लिए आते हैं। ये भगवान का फर्स्ट बिजनेस नहीं है, ये सेकंड बिजनेस है। दुष्टों का संहार करना भगवान का सेकंड बिजनेस है। फर्स्ट बिजनेस क्या है भगवान का? टू डिलीवर द पायस। जो अच्छे लोग होते हैं, जो कहते हैं क्या, परित्राणाय साधुना, जो साधु पुरुष होते हैं। साधु पुरुष का मतलब ये नहीं है कि या तो गंजा या तो बहुत बड़े बाल वाला, या तो धोती पहनने वाला, या तो फिर जो नंगे बाबा घूमते हैं। साधु का मतलब नहीं। साधु का मतलब क्या है कि जिसमें सेंटली क्वालिटीज हैं जिस व्यक्ति में, ऐसे लोगों को क्या करने के लिए आते हैं? डिलीवर करने के लिए आते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरों को मारने के लिए भी आते हैं। और तीसरा क्या है? रिलीजन को स्टैब्लिश करते हैं। जब आके भगवान आते हैं तो जो धर्म है उसका क्या करते हैं? धर्म संस्थापना आता है। संभवामि युगे युगे, हर युग में आता है। अच्छा तो ठीक है, हम लोगों को क्या फायदा है इस चीज से? तीसरा क्वेश्चन था ना कि हमारा क्या मतलब है इस चीज से, हमें क्या मिलेगा इससे? तो भगवान कहते हैं क्या, ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, इसको अगर कोई पढ़ता है, इसको अगर कोई समझता है, तो उससे क्या होगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम योगम यो वेति तत्वतः तत्वादेहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। नयति मामेति सो अर्जुन। भगवान के अगर जो ट्रांसेंडेंटल जो बर्थ है, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, जो जन्म और कर्म, अगर कोई समझ लेता है इस चीज को, भगवान के बस 2-3 चीज समझना है। क्या? जन्म कर्म च मे दिव्यम। ये नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है। जैसे हम जन्म लेते हैं, जैसे हमें कार्य करना पड़ता है, हमें जन्म लेना पड़ता है, हम लोगों को काम करना पड़ता है। हम लोग नहीं चाहते हैं काम करें, सब ऑफिस से छुट्टी चाहते हैं, सब सैटरडे संडे का वेट करते हैं। लेकिन फिर भी मंडे आ गया, संडे को रात को ना सब सोचते हैं काश वो रावण वाला गाना याद आता है ना, रामायण, जब जिस दिन रावण का अंत दिन होता है, सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में वो अपने स्टेटस पे लगाते हैं, ये आखिरी रात है। कौन सा गाना? यही रात अंतिम, यही रात हाँ, यही रात अंतिम। इसके बाद कल से तो फिर से खून चूसेंगे ऑफिस वाले। किसी का मन नहीं करता है, किसी का मन करता है काम काज करने का। कुछ ही विरले लोग होते हैं जिनका करता नहीं, मेरे को तो काम करना है, और वो भी ना दिखाने के लिए कहते हैं कि नहीं मेरे को करना है। कुछ थोड़ा सा काम करने के बाद सोचते हैं कोई देख तो नहीं रहा है, अच्छा अपन तो रहा, चलो अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, गेम खेल लेते हैं, थोड़ा सा वेब सीरीज देख लेते हैं। मन नहीं करता है किसी का। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान पर्पस फुलफिल करने के लिए आते हैं। हमारा भी पर्पस होता है, लेकिन मजबूरी वाला पर्पस है। रोटी कपड़ा मकान है, कहाँ से लाएंगे रेंट, कहाँ से लाएंगे EMI, कार तो खरीद लिया है बड़ा वाला, अब ऑफिस नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो EMI नहीं डाल पाएंगे, मजबूरी में काम करना पड़ता है। लेकिन भगवान अपना पर्पस फुलफिल करते हैं। और ये जो चीज है, ये जो बता रहे भगवान, क्या ये जो दिव्य कार्यकलाप है, इसको अगर हम समझ लेते हैं ना, तो क्या होता है, वो व्यक्ति क्या होता है, ये जो
जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, मतलब जो भी यहाँ पे कह सकते हैं कि जिसमें हम अपने आप को, अपना कंट्रोल नहीं है, जिस चीज में हम फंसे हुए हैं वहाँ पे, उससे हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। बस इस चीज को समझने मात्र से। One who know the transcendental nature of my appearance and activity does not upon leaving the body take his worth again in this material world, but attains my eternal abode, ओ अर्जुना। बस समझने मात्र से, तो ये ग्लोरी है। तो इससे क्या हम लोगों को क्या टीचिंग्स लेना चाहिए, क्या लाइफ लेसन लेना चाहिए हम लोगों को? When Krishna has made some such elaborate education system, it's our duty to search an affiliated university parampara and find the right teacher guru. हमारा भी तो जिम्मेवारी है ना, हम लोगों को भी अप्रोच करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, कम से कम जिज्ञासा तो करना ही चाहिए कि भगवान ने अच्छा एजुकेशन दिया है, तो हम लोगों को भी ढूंढ के जाना चाहिए वहाँ पे एक अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा एक टीचर। जब प्रोजेक्ट लेना होता है स्टूडेंट्स को तो बड़ा रिसर्च करते हैं, अच्छा ये वाले जो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में ढूंढते ही हैं, पहले ढूंढते हैं, अच्छा एआई वाला कौन सा यूनिवर्सिटी अभी अच्छा चल रहा है, हाँ तो देखते हैं, अच्छा ये वाला चल रहा है, अच्छा आईआईटी कानपुर में अच्छा रिसर्च हो रहा है, आईआईटी कानपुर में भी ढूंढते हैं कौन सा प्रोफेसर का वर्क अच्छा है, किसने एआई पे रिसेंटली अच्छा रिसर्च किया हुआ है, किसके स्टूडेंट जाते हैं अच्छा काम करने के लिए बाहर, किसके स्टूडेंट्स को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सबको ढूंढते हैं। पहले यूनिवर्सिटी भी ढूंढते हैं, टीचर भी ढूंढते हैं। उसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम में भी ना, स्पिरिचुअल नॉलेज में भी हम लोगों को ढूंढना चाहिए। और इसी की वजह से ये नॉलेज नहीं है लोगों को, इसी वजह से सोचते हैं क्या, अच्छा ये भक्ति, ये भगवत गीता, अरे ये तो बूढ़े बुजुर्गों का काम है, अरे ये तो जिसको कोई काम नहीं है उसका काम है, अरे हम तो मॉडर्न लोग हैं, हम कार में चलते हैं, डिक्चुक सुनते हैं, हम नाचते हैं, पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं खूब, इससे क्या मतलब है हमारा? जीने के हैं 4 दिन, बाकी तो बेकार दिन, वो है ही नहीं हमारे लिए। यही लोग सोचते हैं। कौन सोचते हैं? जिनको नॉलेज नहीं है। एक्चुअली ये क्या है? इग्नोरेंस है, ये इग्नोरेंस है। अब आगे एजुकेशन सिस्टम की, जैसे मैंने पहले बोला कि बात करते हैं, तो कई सारे ऐसे हमारे मन में डाउट आते हैं, क्योंकि हमारे मन में डाला गया है और जबरदस्ती डाला गया है। और जबरदस्ती ही नहीं, पकड़ के, जैसे बच्चों को इंजेक्शन लगाया जाता है ना, बच्चे भागते हैं ऐसे। बच्चों को क्या कहते हैं, एक इधर पकड़ती है, एक इधर पकड़ती है, एक नर्स बोलती है, अच्छा एक उसको बहलाती है, एक चॉकलेट देंगे, और तीसरा आके कोई धोखे से इंजेक्शन लगा जाता है। बच्चे का मन नहीं होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारा जो फेथ है, हमारा जो रूट है, उसके साथ हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन बचपन में क्या करते हैं, भेज दिया जाता है स्कूल में, और ऐसे स्कूल में भेज दिया जाता है, वहां पे कहते हैं अच्छा ये तिलक लगा रहे हो, पुराने लोग, अच्छा धोती कुर्ता पहन रहे हो, अरे पुराने लोग, अरे जीन्स पहनो, फटा हुआ पहनो, फटा हुआ पहनो, जीन्स तो पहनो लेकिन फटा हुआ भी होना चाहिए। इससे होता क्या है? गलत नहीं है, फटा हुआ पहनो, आप जो भी पहनो, आपका चॉइस है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है जानते हैं? इसको कहीं ना कहीं दिखाया जाता है कि जो आपका जो कल्चर है, जो आपका रूट्स है, वो क्या है? बेकार है, सारा बेकार है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया है? इंजेक्शन लगाया है, पकड़ पकड़ के लगाया है ऐसे, और धीरे धीरे क्या किया है? हमारा जो रूट से हमारा जो फेथ था, उस चीज को कम किया। बहुत कुछ बात कर सकते हैं इस चीज के ऊपर, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कट शॉर्ट में भगवान ने बोला है कि देखो, ये जो कास्ट सिस्टम है और ये जो हमारा जो कॉन्सेप्शन रहता है, भगवान ने बना दिया है कि ना, एक शूद्र होता है, एक ब्राह्मण होता है, एक क्षत्रिय होता है। भगवान ने बनाया, तो भगवान कहते हैं कि मैंने बनाया, लेकिन ये तो जानने का प्रयास करो कि क्यों बनाया है। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चीज के ऊपर थोड़ा सा, और कई सारे लोग ऐसा भी कहते हैं, अच्छा ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज, भक्ति करना है, अच्छा स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो अपने हिसाब से करेंगे हम, अपने हिसाब से करेंगे हम। आपका मन करता है
तो आप गीता पढ़ो, हमारा मन करता है हम तांडा पुराण पढ़ेंगे, अच्छा हमारा मन करता है तो हम कलयुग पुराण पढ़ेंगे, अच्छा हमारा मन करता है तो हम हैरी पॉटर पढ़ेंगे, हमारा मन कर, ये भी भक्ति है हमारा, हम हैरी पॉटर की भक्ति करते हैं। हम दुख में होंगे तो हैरी पॉटर आएगा उधर से, अपने हिसाब से, ठीक है, जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं बस, और होना वही है, सबका सेम होगा। आप भी भक्ति कर रहे हो, हम भी भक्ति कर रहे हैं, कोई राम भगवान का कर रहा है भक्ति, कोई रावण का भक्ति कर रहा है, रावण का भी भक्ति करते हैं कई सारे लोग, और मॉडर्न लोग खास करके। मैंने एक रील देखा यूट्यूब एक लड़की आई ऐसे और कहती है क्या कि हमें राम जैसा पति नहीं चाहिए, हमें तो रावण जैसा भाई चाहिए, जो कम से कम अपनी पत्नी को तो जंगल में भेज दिया राम ने, कम से कम रावण ने अपनी बहन की प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए युद्ध तो किया। मूर्ख लोग उसको पता ही नहीं, उसको कहते हैं क्या, ये फैशन है, जो संसार के सारे लोग कर रहे हैं ना वो नहीं करेंगे, थोड़ा हटके करेंगे, थोड़ा हटके। गांव में देखा है, गांव में मेड़ देखा है, खेत देखा है आप लोग, खेत में ना कई बार लोग चल के रास्ता बनाते हैं, चल के जाते हैं ना तो खेत में रास्ता बन जाता है वहां। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा सारे लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, अलग जाऊंगा इधर से। कांटे हैं, मिट्टी है न, वो मिट्टी के ढेले हैं, लेकिन मैं जाऊंगा अलग रास्ते से। ठीक है, अपना यूनिक होना चाहिए, अपना सब कुछ होना चाहिए, अरे लेकिन जो सत्य है, जो ट्रुथ है, उसको तो फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। नहीं, हम रावण की भक्ति करिए, लेकिन रावण के बारे में पता चलेगा आपको, पढ़ते तो है नहीं, जीवन में कभी रामायण का आर भी नहीं पढ़ाया है, लेकिन हम रामायण की भक्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको भगवान राम पसंद नहीं है, हम मॉडर्न है थोड़े से, मॉडर्निटी के नाम पे जो भी कुछ करा लो, बस एक इंजेक्शन लगाना है, क्या आप मॉडर्न है, और इंजेक्शन लगा दीजिए, और उसके बाद जो कुछ कराना है सब कराइए, सब करने के लिए तैयार। तो हम लोगों को थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अंधविश्वास करो ना, हमारे धोती में एक रस्सी बांध दो, हम जिधर जिधर चल रहे हैं हमारे पीछे पीछे चलिए आप, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आपको, भगवान भी कह रहे हैं कि इंक्वायरी करना चाहिए, पूछना चाहिए, हम लोगों को जिज्ञासा करना चाहिए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है इसका मतलब वो नहीं होता है कि मूर्ख है, वो जो बता दिया गया उसको, जो टोपी पहना दिया गया वो पहन के चल पड़े, इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसी कनेक्शन में भगवान कहते हैं क्या, चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुना कर्म विभाग सा तस्य कर्तरम अपिमम विद्धि अकर्तरम अभय। भगवान ने बोला है, भगवान एडमिट कर रहे हैं कि हाँ मैंने बनाया है, ये वर्ण आश्रम जो धर्म है मैंने बनाया है, डिवाइड भी किया है, 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाया है मैंने, लेकिन ऐसा नहीं बनाया है कि पकड़ पकड़ के डाल दिया, अच्छा तू सुंदर दिख रहा है, हाँ तू चल, तू ब्राह्मण है, अच्छा तू पहलवान दिख रहा है, चल तू शूद्र है, तू गंदे कपड़े हैं, चल चल तू शूद्र हो गया, चल तुम्हारे में बहुत पैसा है, चल तो तू इधर आ जा हमारे। ऐसे नहीं बनाया। कैसे बनाया है भगवान ने? गुण और कर्म के हिसाब से। स्क्रिप्चर्स में बहुत देखने को मिलता है कि वो राजा के बेटे हुए, लेकिन वो राजा नहीं बन पाए बाद में, वो ब्राह्मण के पुत्र हुए लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बने, शूद्र के पुत्र हुए लेकिन वो बहुत बड़े लीडर बने, बहुत बड़ा क्षत्रिय बन गए। वाल्मीकि मुनि देखिए, शूद्र थे वो, उनका जो प्रीवियस जो लाइफस्टाइल था शूद्र लाइफस्टाइल था, लेकिन अपने आप को चेंज कर लिया उन्होंने। कैसे? गुरु के सेंटर में गए, नारद मुनि का सेंटर लिया उन्होंने, नॉलेज लिया उनसे, सीखा, उनको सरेंडर किया उनको, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो किया। तो ये जो सिस्टम है क्या है? गुण और कर्म के हिसाब से। लेकिन हम लोगों को क्या देखते हैं हम, हुआ भी ऐसे पुराने समय में कि कुछ ऐसे लोग भी हुए जो कहते थे नहीं, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही बनेगा, शूद्र का पुत्र हमेशा शूद्र ही रहेगा। भगवान ने ऐसा नहीं बनाया। देखो भगवद गीता है, भगवान ने बोला है क्या, गुना कर्म विभाग सा। तो हमारे मन में ऐसे डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको 1 सेकंड में ऐसा आंसर करना चाहिए कि भगवान ने नहीं बनाया ऐसे, तुम लोगों ने बनाया ऐसे। भगवान तो कह रहे हैं
और एग्जाम्पल्स भी मैंने बताया, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए क्या है, कास्ट सिस्टम भगवान ने ऐसे बनाया है, भगवान ने बनाया है डिवीजन, लेकिन ऐसे उसको फोर्स नहीं किया है कि अच्छा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा चाहे पेशेंट मर जाए, चाहे उसने ब्लेड जीवन में देखा नहीं, ब्लेड देख कांपने लगते हैं वो, उसके अंदर वो गुण है, वो अगर वो कर्म करने का कैपेबिलिटी है तब वो कर सकता है। और इसीलिए पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, गुरुकुल में जाते थे और गुरु के शेल्टर में रह के पढ़ते थे, वो पढ़ाई करते थे वहां पे और काम करते थे। इससे क्या होता था, गुरु डिसाइड करते थे। अगर आप बताओ 20 साल 25 साल अगर कोई किसी के शेल्टर में रहता है और पूरा जैसे उन्होंने बोला है उस तरीके से फॉलो किया है, तो उनको पता होता है कि इसका क्या गुण है, क्या नेचर है इसका, कहाँ पे ये फिट होता है। तो गुरु बताते थे उनको कि देखो आपके अंदर क्षत्रियों वाला गुण, आपके अंदर ब्राह्मणज वाले गुण, आपके अंदर वैश्य वाले गुण, आप बिजनेस अच्छा कर सकते। गुरु बताते थे ऐसे, क्योंकि उन्होंने ऐसे गुरु ऐसे नहीं कि अच्छा वो करते हैं ना, हम लोग जब वो खेलते हैं तो घुमाया ऐसे ऐसे करके फेंक दिया, अच्छा एक आया शुद्र है और घुमाया फेंक दे, 2 आया अच्छा तू ब्राह्मण है, 3 आया अरे तू कोई काम का नहीं है चल, ऐसे नहीं करते। उनको पता होता था एक एक स्टूडेंट के बारे में पता होता था। इसलिए हम लोग भी प्रसन्न खुश तभी रह सकते हैं जो हमारा नेचर है, जिस तरीके के हमारा ना कर्म करने का कैपेबिलिटी अंदर, वैसे एंगेजमेंट अगर हम लोगों को मिले तो हम लोग ज़्यादा खुश रह सकते हैं। और यही लाइफ लेसन हम लोगों को लेना चाहिए। क्या, चूज योर करियर एंड लाइफ बेस्ड ऑन योर गुना एंड कर्मा, नॉट ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर। हम लोग यही देखते हैं आजकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स क्या लेते हैं जानते हैं आप लोग, कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट में कौन सा बूम चल रहा है, किसका डिमांड ज़्यादा है। ये नहीं देखते कि हमारा क्या है कैपेबिलिटी, हम क्या करना चाहते हैं। कोडिंग का भले जीवन में सी ना किया हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भले ए ना पता हो उसको, लेकिन वो जब वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं अपना स्ट्रीम तो सबसे पहले डालते हैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मार्केट में इसी का डिमांड है। और अंदर जाके फेल हो जाते हैं, कई सारे लोग फेल होते हैं, फिर अंदर जाके सोचते हैं अच्छा देखो ना मेरा जम नहीं रहा है यहाँ। क्यों नहीं जम रहा है? क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन लिया है अपना एक्सटर्नल्स पे लिया है, बाहर देख के लिया, दूसरों को दे लिया। अच्छा शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी, सब खंडेलवाल जी सब बन रहे हैं क्या? सबके घर में अभी एक हमारे क्लास में एक माता जी एक छोटे यंग ऐसे आती थी, तो वो कह रहे थे देखो ना प्रभु जी हम क्लास में नहीं आ पाएंगे। मैंने पूछा क्यों नहीं आ पाओगे? तो कह रहे थे कि देखो ना बहुत दुखद कहानी है, बताने में बहुत दुख हो रहा है मेरे को, लेकिन क्या करें यही हमारी कहानी है। मैं सीए के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ पिछले 2 साल से, और दोनों बार मेरा हुआ नहीं है। और मेरे बगल वाले घर में मेरी फ्रेंड है, पहली बार में उसका हो गया, और मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा नाराज है इससे कि तुम 2 साल से तैयारी कर रही हो, तुमने 2 अटेम्प्ट कर लिया, तुम्हारा हुआ नहीं, और तुम माला कर रही है हरे कृष्ण। देखो बगल वाली देखो, एक बारी में ही हो गया, और इस बारी 3rd बारी में उसका हो गया। मैं बोला अच्छा आप तो आएंगे ना क्लास में? बोला हाँ प्रभु जी अब आएंगे। कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों से, ये नहीं जानने का प्रयास करते हैं हम कि हमारा क्या है, हमारे अंदर क्या है। भगवान ऐसे ही लगाना चाहते हैं सब। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया आप सबका। डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट बाय बर्थ इज रेफ्यूटेड इन भगवद गीता। भगवान इस चीज को प्रमोट कभी नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ आ रहा है? बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है पार्ट चल रहे हैं यहाँ पे? तो इसीलिए ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। मेरे को एक हाँ लास्ट में लेंगे, क्वेश्चन नोट करो। ये डिस्कस किया था, और आज ये भी एक क्वेश्चन था, ये भी मिथ होता है लोगों का, क्या कि ऑल पाथ्स लीड्स टू द सेम गोल। हम पान खा के भक्ति करेंगे, हम अगरबत्ती जला के भक्ति करेंगे, हम रावण की भक्ति करेंगे, सबका गोल एक ही होगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। इसलिए भगवान ने ये, मैं ब्रीफली बताऊंगा आप लोगों को, भगवान ने बताया है कि जो जिनकी भक्ति करते हैं उनको उस तरीके का डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। अगर आप डेमिगॉड्स की वर्शिप करते हैं तो उनका अवार्ड में आपको प्लेस मिलता है। अगर आप
ब्रह्म, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि ब्रह्म की उपासना करते हैं, हालांकि ये बहुत ऊपर का सब्जेक्ट मैटर है ये सारा कुछ, फिर भी आपको ऐसे बताने के लिए कि जिस चीज की, जिस लेवल का हमारा डिवोशन होता है, डेडिकेशन होता है, जिस लेवल का हमारा सैक्रिफाइस होता है ना, हमारा डेस्टिनेशन भी उसी तरीके से होता है। अगर आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं, 5 चैप्टर पढ़े हैं, तो मार्क्स सेम नहीं आएंगे आप सबके। जितना पढ़ा है आपने उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हर पाथ क्या होता है, सेम नहीं है ये। हमने दिल्ली वाला ही फ्लाइट पकड़ लिया, चंडीगढ़ वाला ही फ्लाइट पकड़ लिया, कोई फ्लाइट पकड़ लिया, देखना ही नहीं है, बैठ गया बस, हमको जहाँ पहुँचना है वहीं पहुँचेंगे। ऐसा बस पुष्पक विमान में होता था, जहाँ आपका इच्छा है वहाँ पहुँच जाओगे। वही भगवान की मर्जी से ऐसा होता है, ऐसे होता है रियलिटी में, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। तो क्या है, और तीसरा सेक्शन में क्या भगवान ने बताया, 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर किया हम लोगों ने, इटर्नल एजुकेशन और क्या दूसरा क्या किया, मिसकॉन्सेप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। तीसरा क्या है, रिमूविंग रिएक्शंस। तो पढ़ेंगे आप में से, माता जी पढ़ेंगे, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ट्रांसलेशन। The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. We should know what action is, what inaction is, and what is forbidden action. पता होना चाहिए हम लोगों को। 3 चीज बोला है भगवान ने। 3 चीज क्या बोला है, क्या एक्शन है, क्या इनएक्शन है, और क्या फॉरबिडन एक्शन। इसको अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो कहते हैं क्या कर्म है, क्या विकर्म है, और क्या अकर्म है। ये हम लोगों को जानना चाहिए। हम लोगों को हमारे जीवन में जितने भी जो अनवांटेड थिंग्स जो आते हैं ना, जो दुख कष्ट अनएक्सपेक्टेड, जो हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था, हम लोगों ने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था, लेकिन अचानक से उसका एंट्री होता है हमारे जीवन में। इसी वजह से होता है जो दुख जो कष्ट हम लोगों को प्राप्त होते हैं ना, इसी वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंसीडर ही नहीं किया है। जब हमारा जो ड्यूटीज करने का टाइम था, जब हमारा एक्शन करने का टाइम था, तो हम लोगों ने नहीं कंसीडर किया कि जो हम कर रहे हैं वो कर्म है कि विकर्म है कि अकर्म है। कितने पाप के कर्मों में हम लोग ना जानते हुए भी इंडल्ज हो जाते हैं, ना जानते हुए भी। तो जान के तो छोड़ ही दीजिए, आप छोड़ दीजिए, ना जानते हुए भी इंडल्ज होते हैं। जानबूझ के तो करते ही हैं, गाली देते हैं किसी को, स्मोक कर लेते हैं, एकदम चलते फिरते गाड़ी का शीशा खोल के दूसरे के शीशे में धुआं फेंक देते हैं। सब नया, सब पता नहीं, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये सब नया कल्चर है। दूसरा का शीशा खुला है, स्मोक करके धुआं मार के उड़ गए आगे चल के। अच्छा देखो, बहुत बड़ा, हम बहुत बड़े स्टंट मैन। पाप कर्म है। देखो अभी जाके देखेंगे, अभी अगर हम कल होली वाले दिन रात को जा रहे थे किसी को ड्रॉप करने के लिए, रात को एक दूसरे डिवोटी को, तो रात के 8 बजे देखा कि हमारे मंदिर में भगवान के उतने अच्छे से श्रृंगार नहीं किया हुआ है, इतने अच्छे से एक बोतल का श्रृंगार किया हुआ वहां पे, और नाम भी लिखा हुआ है क्या, कृष्णा वाइन शॉप। वाटिका चौक पे जाएंगे तो राम नारायण वाइन शॉप नाम भी रखे हैं। देखो भगवान है हमारे, यही भगवान है, ये राम भगवान, ये विष्णु भगवान, ये हमको तो नाम भी नहीं ज्यादा पता है। और कौन कौन से भगवान होते हैं? सब देखो यहाँ पे सब संत बन गए यहाँ पे, ऐसे कि जीवन में कभी देखा ही नहीं। चलिए अच्छा है, कम से कम खरबूजों के देख कर रंग बदलना चाहिए। तो उनके वही भगवान है, बढ़िया से एकदम, एक नीचे एक लाइट जलाते हैं, एक ऊपर जलाते हैं, कि देखने वाले के जो ये भगवान के जो भक्त हैं, बगल से कोई जाए तो चढ़ाए बिना यहाँ से बच के नहीं निकलना चाहिए। वो भगवान के बहुत भक्त हैं। जितना भगवान कृष्ण के, भगवान राम के भक्त नहीं है, वो राम भगवान, विष्णु भगवान, वोडका भगवान के भक्त हैं। और भगवान का इतने अच्छे से श्रृंगार करते हैं कि भक्त जब रास्ते से गुजर रहे होते हैं ना वहां से, तो सोचते हैं अच्छा देखो हमारे भगवान दर्शन दे रहे हैं कितने सुंदर तरीके से। ये तो नाइंसाफी होगा कि हम भगवान के शरण में जाए बिना यहाँ से गुजर के चले। एक्चुअली स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं ना, तो बताया गया है कि इट इज एन ऑफेंस
कि अगर भगवान वहां पे है और भगवान को बिना प्रणाम किए हम जाते हैं। ऐसा बताया गया है कि भगवान को बिना प्रणाम किए हुए भगवान के सामने अगर सर नहीं झुकाया तो इट्स काइंड ऑफ एन ऑफेंस। तो वो भक्त भी ऐसे ही सोचते हैं, देखो हमारे भगवान यही है, हमारे लिए ऑफेंस होगा अगर हम भगवान को अपना सर नहीं झुकाते, उनको ऑनर नहीं करेंगे। हम ऑनर कैसे करेंगे? पीना पड़ेगा, भगवान है हमारे। तो यही ये क्या है? ये सारा कुछ विकर्म। दिखने में तो बहुत बहुत मजा आता है, लेकिन हम फ्यूचर नहीं जानते हैं इसका। आगे हम नहीं सोचते हैं इसका आगे क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। मटीरियली तो नुकसान होगा ही, आपका बॉडी के लिए तो है ही नुकसान, स्पिरिचुअली बहुत नुकसान है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? कंसिडर करना चाहिए कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है। तो आप लोग सोच रहे हो कि दो चीज तो समझ आता है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्म है कि जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो चीजें करना। विकर्म क्या है? जो मना किया गया है उस चीजों को करना, वो विकर्म है। लेकिन अकर्म क्या है? अकर्म तीसरा चीज है। अकर्म क्या है? जिसके कोई भी रिएक्शंस नहीं होते, ना अच्छा ना बुरा, उसको अकर्म कहते हैं। लेकिन हमारे लेवल पे ये दो चीज कंसिडर करना चाहिए, पहला और लास्ट, कर्म और अकर्म, कर्म और विकर्म। कर्म क्या होते हैं? जो पायस एक्टिविटीज होते हैं। हम लोगों को कम से कम इम्पायस एक्टिविटी तो नहीं करना चाहिए। इम्पायस एक्टिविटी क्या क्या होता है जानते हैं हम? किसी का हत्या करना, उसका भी हत्या करना, जो कहते हैं ना कि फर्टिसाइड करते हैं, क्या कहते हैं उसको? अबॉर्शन। ये भी एक तरीके का, आपने जन्म दिया है ना, हाँ, आप उसके अंदर प्राण है ना, उसको लोग मार देते हैं अपनी प्लेजर के लिए। ये भी पाप है, बहुत बड़ा पाप है। सोचते अच्छा अभी तो संसार में आए नहीं, चलो इसको खत्म कर देते हैं, रास्ता से हटाओ, हमारे अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में ये बाधा बन रहा है। ये पाप है, ये विकर्म है, ये सारा कुछ। और हम सोचते ही नहीं एक मिनट में। भगवान ने बोला है अच्छा अगर आप जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी है, एक तरीके से जिम्मेवारी है ना, जिम्मेवारी लिया है तो आपको निभाना पड़ेगा। लेकिन आज देखो कितने मेथड्स निकाल लिए लोगों ने बचने के लिए। नहीं, हम खाली एंजॉय करेंगे, बस एंजॉय करेंगे, हम जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहते। ये भी मॉडर्न एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसलिए ये रिलेशनशिप का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छा क्यों होता है? एक ये भी कारण होता है, क्या? बच्चा, कि उसके बीच में बाइंडिंग फोर्स होता है, एक बच्चा, दोनों का प्रेम होता है बच्चों से। नहीं तो शादी के पहले तो सबको अच्छा लगता है, सब एक दूसरे को गुणगान करते हैं कि तुम्हारा 16 का डोला है, तुम्हारा 56 का छाती है, वो भी कहता है तुम्हारे बाल गुलाबी, होठ शराबी। लेकिन शादी होने के बाद कुछ नहीं अच्छा लगता है। शादी होने के बाद एक दूसरे को यही कहते फिरते हैं, क्या देखो यही है जिसके बच्चे तुम्हारे साथ में, अगर ये बच्चा नहीं होता तो कब का छोड़ दिया होता। और आज क्या है? आज के युग में क्या है? बच्चा ही नहीं है, बच्चे को गायब कर दिया। नहीं, हम खाली एंजॉय करेंगे। इसलिए क्या है? नया कल्चर आया है, क्या? लिव इन में रहेंगे। जब तक मन कर रहा है तब तक हम रहेंगे, तो टाटा। ये नया कल्चर है। आप लोगों को लग रहा है अरे ये तो बड़ा पुराने, आप लोग साधु संत हैं इसलिए कह रहे हो। नहीं, एक हैप्पी फैमिली के लिए आप देखो कितने लोग खुश रहते हैं लिव इन में, कितने लोग खुश रहते हैं? बहुत कम लोग रहते हैं। हालांकि ना मॉडर्निटी के नाम पे इसको बहुत कहते हैं कि नहीं हम मॉडर्न है, हमारा जो इच्छा करेगा आप करो, आप जो इच्छा कर रहे हैं करो, लेकिन दुख भी तो आपको ही मिलेगा। हम नहीं आएंगे आपका दुख भोगने के ना। अभी डिबेट चल रहा है रिसेंटली, लिव इन अच्छा है कि नहीं है। तो एक हमारे स्वामी जी ने तो बताया कि देखो ये तो एक्चुअली कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है। लिविंग भी अगर अच्छा आप लोग मानते हो कि स्टैंडर्ड है ये, तो कुत्ते बिल्ली ज्यादा अच्छे से रह रहे हैं। आज उसके साथ रहते हैं, कल उसके साथ रहते हैं, परसों उसके साथ, जहां मन करता है वहां रहते हैं। और उनका तो बस 2-3 दिन का रहता है, जहां वो सेटल होते हैं, जहां खुश होते हैं। आप तो तब भी बन जाते हैं, अच्छा थोड़ा सा सोशल कस्टम है, ये है। तो ये क्या है? ये सब
पाप कर्म है ये सारा कुछ, पाप कर्म है। अब देखो बड़े बड़े लोग आगे ज्ञान देते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, और उनके खुद के जीवन में कलेश मचा हुआ है, 5 डिवोर्स हुआ उनका, 6ठा रिलेशनशिप चल रहा है, और जिसका 6ठा चल रहा है उसका 10वीं बार चल रहा है उसका। आप एक व्यक्ति को उठा के देखिए, बॉलीवुड में अगर आपको देखना है ना किनके कितने कांड हैं, एक व्यक्ति को पकड़ के यहाँ पे रख लो ऐसे, देखिए कि अच्छा इसका पिछला किससे था, अच्छा इसका भी पिछला किससे था, आप देखिए इसका पिछला किससे था, ये जाल है पूरा, अच्छा ये इससे भी था, अच्छा इसका इससे भी था, अच्छा इसका इससे, ये पूरा इंटरनेट एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। क्या है ये, वो लोग असली लिविंग में रह रहे हैं, जो कुत्ते बिल्लियों का जो कल्चर है ना वो उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं, इसलिए वो प्रमोट भी करते हैं इस चीज को। लेकिन हम लोग अगर चाहते हैं ना अपने जीवन में कि खुशी और शांतिपूर्वक जीवन जीना, तो एक अच्छा पीसफुल लाइफ ऑप्ट करना चाहिए, हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए कि क्या कर्म है क्या विकर्म है, नहीं तो बाकी सारे लोग तो जी ही रहे हैं, क्या डिफरेंस है उनमें और हमें। फिर हम दोष लगाते हैं, देखो भगवान मैं ही, फिर कार्ड लगा के आते हैं, कार्ड लगा के आते हैं कहीं कुछ होता है, देखो भगवान को मत मानो, भगवान को माना था मैंने, देखो ये वाले सिनेमा में मैंने भगवान को पूजा किया था, लेकिन भगवान मानते ही नहीं है हम, इसलिए क्या करते हैं हम, भगवान को क्या करो आउटकास्ट करो यहाँ से सोसाइटी से। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भगवान नहीं है आपके इस एक्ट के लिए, आज जो आपका सिचुएशन है, आप जिस सिचुएशन में हो उसमें भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, भगवान ने तो आपको स्टार्टिंग में दिया था नॉलेज, इसलिए बचपन में ही दे दिया जाता है। दो मिनिस्ट्री है हमारे गवर्नमेंट में भी, 2 मिनिस्ट्री बनाया हुआ है, बचपन में भेजा जाता है, कहाँ स्कूल में, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में। सीख लो क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए हमको। स्कूल का काम खत्म, अब आप लोगों का खत्म हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम, बाद में काम आता है होम मिनिस्ट्री का। आपने कुछ गलत काम किया तो वो सीधा डंडा लेके आते हैं, पिटाई करते हैं, फिर वहां पे बोलोगे अच्छा अब पिटाई क्यों कर रहे हो, तो बोलेंगे ना, गवर्नमेंट तो बोलेगी कि हमने स्कूल खोला हुआ है, बचपन में भेजा था आपको स्कूल, सिखाया जाता है पहले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बाद में बदमाशी करते हैं और कहते हैं नहीं सरकार हटाओ। सरकार क्यों हटाओ, गलत काम आपने किया है, टैक्स नहीं पे किया है आपने, ट्रैफिक रूल आप नहीं फॉलो कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं वो गलत है सामने वाला गलत है। तो इसलिए सबसे पहले एजुकेशन दिया जाता है, पनिशमेंट बाद में दिया जाता है। और इसीलिए हम लोगों को क्या है यहाँ से लेसन लेना चाहिए क्या, कि भगवान हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। जो भी जिस सिचुएशन में हम होते हैं उसके लिए भगवान नहीं है रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार है ना कि हम रिस्पॉन्सिबल है, तब फिर उसका कुछ हो सकता है, नहीं तो उसका बेड़ा गर्क है। क्योंकि जब तक वो एडमिट ही नहीं करेगा तो क्या हो सकता है उसका। और जो इसीलिए ये सैक्रिफाइसेस, ये जो तीसरे सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या रिएक्शंस किस तरीके से हम लोगों को प्राप्त होता है, कैसे एक्टिविटी करते हैं तो क्या रिएक्शन मिलता है हम लोगों को। और इस चीज से बचने के लिए लास्ट में बताया गया है क्या, कि कौन है, क्या क्या सैक्रिफाइसेस हम लोगों को करना चाहिए, क्या यज्ञ करना चाहिए हम लोगों को। सैक्रिफाइस का मतलब यही होता है यज्ञ कर्म, क्या यज्ञ करना चाहिए, किस तरीके से ये नॉलेज को हमें स्वीकार करना चाहिए और किस भाव से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए नॉलेज को। ये अगले सेक्शन में बताया है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एक स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। क्या है, तद्विद्धि प्रणिपातेन, just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. ये सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, जितने पेरेंट्स हैं जितने स्टूडेंट्स हैं सबको। ये नॉलेज है, भगवान कह रहे हैं कैसे इस नॉलेज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। यही नॉलेज नहीं, कोई भी नॉलेज कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए हम लोगों को। तद विधि प्रणिपात है ना, भगवान ने बोला है कि यही विधि है, इसके अलावा और कोई विधि नहीं। परिप्रश्न न सेवया,
जैसे टीचर के पास जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, उनका सर्विस करना चाहिए कुछ, फिर उसके बाद अपना इंक्वायरी करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। सेवा करने से क्या होता है, हमारे हृदय में क्या होता है, ह्यूमिलिटी डेवलप होता है। और नॉलेज बिना ह्यूमिलिटी के यूजफुल नहीं है, यूजलेस है। उससे क्या होता है, प्राइड बढ़ता है अपना। इसलिए सबसे आज के एजुकेशन सिस्टम का ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। क्यों? वो ग्रांटेड लेते हैं अपने टीचर को कि हमने तो चेक दिया है 5 लाख का, क्यों नहीं बताएगा, इसका धर्म है, आप बताए क्यों नहीं बताएगा। एकदम वो चैलेंज करके क्वेश्चन पूछते हैं टीचर, नहीं आपको बताना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये स्पिरिट नहीं होना चाहिए, इस नॉलेज को रिसीव करने का ये स्पिरिट नहीं होना चाहिए। और इसलिए भी जो नॉलेज है भगवान ने इसको फ्री रखा है, फ्री, इसलिए कोई चार्ज नहीं है, नॉलेज का चार्ज नहीं होता। जैसे ही नॉलेज के लिए चार्ज हम लेना शुरू करते हैं ना, एजुकेशन या जो भी कुछ, तो जो ये टीचर और स्टूडेंट के बीच का क्या रिलेशन होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। आजकल देखिए कितने सारे स्कूल यूनिवर्सिटी चार्ज करते हैं, वो अलग बात है, उनको मेंटेन करना इंफ्रास्ट्रक्चर आज का। लेकिन भगवान ने ये नॉलेज बिल्कुल फ्री रखा है सबके लिए, तभी ये स्पिरिट मेंटेन हो सकता है एक स्टूडेंट और एक टीचर का। इसलिए अभी आजकल कोई टीचर को वैल्यू नहीं करता है, कोई करता है? कोई नहीं, बहुत कम, 21 लोग होते हैं जो अपने टीचर को वैल्यू करते हैं। उसको भी लगता है अच्छा क्या टीचर है। बच्चे लोग से पूछिए, बैठे होंगे यहाँ पे, या जो यहाँ पे कितने लोग टीचर हैं आप में से, आपको लगता है कि स्टूडेंट्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सामने करते हैं, या बच्चे वाले करते होंगे, छोटे छोटे बच्चे वाले? मैं ऑनलाइन लेती हूँ कोडिंग क्लासेस। अच्छा, कोडिंग क्लासेस लेते No, I disagree. हैं। Mixed students हैं आजकल, हाँ। कुछ रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। बहुत कम करते हैं, मिक्स है। हाँ, लेकिन ये बहुत रेशियो कम है जो बहुत रिस्पेक्ट का मतलब है। मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे कि करते ही नहीं। रिस्पेक्ट का क्या लेवल होना चाहिए, कैसा रिस्पेक्ट होना चाहिए एक स्टूडेंट का एक टीचर के लिए? क्या आप अगर दक्षिणा में अंगूठा ही मांगो तो वो देने के लिए तैयार है कोई? वो तो ऐसे तो प्राण जाए पर वचन न जाए। गुरु ने जो कह दिया उसके लिए क्या है, वो उसके प्राण से भी ऊपर होना चाहिए, उसको कहते हैं रिस्पेक्ट। वैदिक कल्चर में ऐसा रिस्पेक्ट था टीचर के लिए, स्टूडेंट का, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। अगर गुरु ने कह दिया कि आप जाओ और उस राजा को पकड़ के लेके आओ, बांध के लाना है, चाहे आपके पास है या नहीं, आपको निकल के जाना पड़े। कितने सारे स्टोरी सुना है हम लोगों ने, पूरा स्क्रिप्चर भरा पड़ा है, और इसको कहते हैं। और अभी भी हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं, जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं जिनको आप सब जानते हैं, श्रील प्रभुपाद, उन्होंने दिखाया है, अपने एक्टिविटी से दिखाया है कि क्या रिस्पेक्ट होना चाहिए अपने टीचर से। उनको, श्रील प्रभुपाद को उनके टीचर ने when he was at the age of 22 साल के थे, बस हमारी उम्र के थे वो, तब उनके टीचर ने उनको बोला था कि देखो ये जो भगवत गीता का नॉलेज है, ये इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे को देने के लिए रहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, वेस्ट में जाना चाहिए। वेस्ट में जाओ एंड यू शुड प्रीच द नॉलेज ऑफ भगवत गीता इन इंग्लिश लैंग्वेज टू द वेस्ट पीपल। हम सोचेंगे अरे अपना घर संभल नहीं रहा है, अपना परिवार संभल नहीं रहा है, हम डायपर चेंज करते करते परेशान है, सुबह शाम। हमारे गुरुजी, मैं बोल दूं अगर आपको कि आपको पाकिस्तान में जाके भगवत गीता का नॉलेज प्रीचिंग करना है, क्या बात करना है, बड़े मुश्किल से तो हम आपके ऊपर मेहरबान होके आते हैं क्लास में बैठने के लिए। 45 मिनट से गाड़ी किसको? लेकिन इसको कहते हैं रिस्पेक्ट, उधर कोई आ गया। इसको रिस्पेक्ट कहते हैं क्या, कि वो बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन अपने टीचर को, जो उनके जो गुरु हैं, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया था उनको, वो अपने मन में बिठा के रखा था कि whenever I will get opportunity, I'll definitely do it। और उन्होंने स्टार्ट कब किया? at the age of 69 क्रॉस कर चुके थे, तब उन्होंने स्टार्ट किया। वो वेस्ट गए, अमेरिका गए, और उनके पास कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था, जस्ट $8 थे उनके पास। उस समय इंडिया का सिचुएशन अच्छा था, $1 का रेट 5 रुपए थे, 40 रुपीज थे उनके पास, बस 40 रुपीज लेके चले गए। इसको कहते हैं कि जो टीचर ने बोला है, जो गुरु ने बोला है, उसको करना ही है, प्राण जाए
पर वचन न जाए। इसको कहते हैं रीत। रघुकुल रीत सदा चली आई। आजकल ऐसा नहीं होता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गुरु ने जो बोला है, अगर इतना फेथ, अगर आपका इतना डिटर्मिनेशन, अगर आपका इतना डिवोशन हो आपके टीचर के लिए, आपके गुरु के लिए, भगवान के लिए, तब एनीथिंग कैन हैपन, तब मिरेकल होता है। हम लोगों को लगता है अच्छा भगवान है भी कि नहीं है। अरे भगवान है, भगवान तो कह रहा है, आप मानो तो सही। जो गुरु कह रहे हैं आपको मानो तो सही। एग्जाम्पल्स है मेरे पास, तो कई सारे एग्जाम्पल्स है, मैंने आपको एक दिया है। इसको कहते हैं रेस्पेक्ट। चले गए वहां पे वेस्ट में, तो कुछ नहीं था, न रहने का, न खाने पीने का। और देखिए, हाँ, 10 सालों के अंदर 108 मंदिर बनवा दिए। कितने सारे, हर कंट्री में भगवत गीता का नॉलेज का प्रीचिंग क्या हुआ, हर कंट्री में, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो, चाहे कैसा कंट्री हो। रसिया में उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और वहाँ पे भगवत गीता देखते ही उसको सोचते थे, जैसे यहाँ हम ड्रग्स को ट्रीट करते हैं ना, उसको स्मगलर मानते हैं ना हम लोग, ड्रग्स वाले को। रसिया में ऐसे ही लोग मानते थे, किसी के पास भगवत गीता है, मेन सी स्मगलर। ऐसे ट्रीट करते थे। जैसे स्मगलर को हम उतना पनिशमेंट नहीं देते हैं आप इंडिया में, भगवत गीता जिसके पास होता था उतना स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दिया जाता था वहाँ रसिया में। लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद आज इंडिया के बाद सबसे ज्यादा लोग जो वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाले हैं रसिया में। क्यों? क्योंकि पीपल हैव डन सैक्रिफाइसेस। ऐसे नहीं होता है। हम लोग क्या है, हमारे लिए फसल भी लगा के गया हुआ है ना, हल भी चलाया है किसी ने, उसमें पानी डाला है, किसी ने फर्टिलाइजर डाला है, किसी ने सीड भी डाला हुआ है, किसी ने उसको हार्वेस्ट भी कर दिया है। हम लोग क्या करना है, हम काटने के लिए भी तैयार नहीं, हम लोगों को बस काट के भी ला के रख देते हैं। आप आपके घर में आ गए, यहाँ सीपी में आ गए, आप कह रहे हैं आप बस खा लो, इतना कृपा करिए महाराज महारानी देवी, इतना कृपा करिए, बस आप मुंह खोलिए, बस ये खा लिया। अगर उतना भी करना होता है कि हम आपके बदले खा लेते तो हम लोग खा लेते, लेकिन इतना कृपा करिए कि मुंह खोलिए और बस आपको खाना है। इतना लोगों ने इतना बड़ा बड़ा सैक्रिफाइस किया है, तब जाके हम लोगों को ये मिला। आज देखिए पाकिस्तान में भी हैव 12-13 सेंटर्स, 18 सेंटर्स है। देयर पीपल आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, रीडिंग भगवत गीता। और इतना ही नहीं, रथ यात्रा निकालते हैं वहां पे पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि पीपल हैव डन सैक्रिफाइसेस। हर कंट्री में एक कॉन्टिनेंट नहीं बचा है जहां पे श्रील प्रभुपाद अपने इस भगवत गीता को उन्होंने वहां पे नहीं भेजा है। इसको कहते हैं रेस्पेक्ट। इसको कहते हैं क्या, कि जो गुरु ने बोला है वो करने के लिए। इसीलिए पुराने स्क्रिप्चर्स में क्या सिखाया जाता था, कैरेक्टर सिखाया जाता था। आज क्या करते हैं, बस खाली कैलिबर सिखाते हैं, कैसे कॉम्पिटेंट बनना है, किस तरीके से कॉम्पिटेंस इनहेरिट करना है। लेकिन पहले क्या करते थे, सबसे पहले कैरेक्टर सिखाया जाता था, कॉम्पिटेंस बाद में ना, धनुष चलाना बाद में सिखाया जाता था। पहले ये सिखाया जाता था कि गुरु के पास जाइए, भिक्षा मांग के लाइए और आप आश्रम सफाई करिए सबसे पहले, उसके बाद आपको धनुर्विद्या सिखाएंगे। नॉलेज ले लिया गुरु जी से सीख के गुरु जी को एक बार तीर चलाएंगे। ऐसे ही करते हैं आज, गुरु जी से सीख लेते हैं a+b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दो फॉर्मूला मिक्स करके पूछते हैं, अच्छा सर ये वाला आता है आपको, बताओ। कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत स्टूडेंट्स बहुत आनंद लेते हैं इस चीज में, हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा सर को आज पूरे क्लास में अटकाना है एकदम, और पीछे फिर हम गेम खेलेंगे। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर ही नहीं, टीचर में भी नहीं है कैरेक्टर, वो भी फ्री टाइम निकाल के सुट्टा लगा के आता है पीछे से। स्टूडेंट में भी नहीं है कैरेक्टर। तो जैसा गुरु वैसा चेला, मांगे खल्ली तो देता है क्या, ढेला। कहावत है, खल्ली जानते हैं, चौक को खल्ली कहते हैं वैदिक कल्चर में। चौक आज तो हमारे पास बड़ा पीस में आता है चौक, पहले ऐसे ही आता था चौक, जिसपे बोर्ड पे लिखते थे ना, स्लेट पे लिखते थे। मिट्टी का ढेला देखा है आपने? आप लोगों को लगता होगा, कुछ लोगों ने तो मिट्टी का ढेला भी नहीं देखा है। मिट्टी देखा है खेत में जब हल चलाते हैं ना, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, क्या होता है मिट्टी? तो उसको क्या कहते हैं, मिट्टी का जिस तरीके से ढेला होता है ना, वैसे ही चौक होता था पहले के जमाने में। बोर्ड पे लिखते थे ऐसे, वो रिफाइंड नहीं होता था ऐसे बड़ा वाला, ऐसे पेंसिल की तरह, उससे लिखते थे। तो जैसा गुरु
वैसा चेला मांगी खल्ली तो देगा क्या, मिट्टी का डेला। लिखिए गुरुजी, लिखिए आप मिट्टी के डेले से लिखिए। आज का सिचुएशन ऐसा ही है, न गुरु क्वालिफाइड न स्टूडेंट क्वालिफाइड, दोनों क्या है, इसको कहते हैं क्या, दोनों का राम नाम सत्य हो चुका है। तो इसलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को, बच्चे को क्या करना चाहिए, घर पे कैरेक्टर देना चाहिए, सिखाना चाहिए कि टीचर्स को रिस्पेक्ट करना है। लेकिन उल्टा सिखाते हैं क्या, अच्छा टीचर ने डांट लगाया, अभी इसको रेस्ट्रिकेट करवाते हैं, अभी रेस्ट्रिकेट करवाते हैं। और बच्चों को भी पता चल चुका है ये हमारा क्या है, वेपन है, आज हम घर पे जाके कंप्लेन करेंगे। इसलिए आज स्कूल में डरते हैं टीचर्स डांट भी लगाने से। टीचर्स के पास इतना राइट होना चाहिए कि बच्चों को चैस्टाइज कर सके। हाँ, उसको ऑब्वियसली उसको मारना पीटना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए बच्चों को, लेकिन उनके पास ये राइट होना चाहिए कि उसको चैस्टाइज कर सके अगर वो गलत कर रहा है तो, या गलत कर रही है। आज देखो बच्चे शराब पीते हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं स्कूल में बच्चे। अभी 15-20 दिन पहले आया था न्यूज में कि बच्चों के बैग में, 6th क्लास के बच्चे के बैग में ये मिला है, पानी के बोतल में क्या मिला है, कुछ वियर मिला है, कॉन्डम मिला है और भी कुछ मिला है। 6th क्लास के बच्चे के बैग में है ही नहीं कैरेक्टर, बस कैलिबर दे रहे हैं उसको। देखो व्हाट्सएप पे कल क्या हुआ, मैं व्हाट्सएप पे कुछ टाइप कर रहा था तो इमोजीज ढूंढते हैं, इमोजीज मैं उसको ऐसा ढूंढते हैं स्किल्स के लिए क्या इमोजी लगाना, मैंने उसमें लिखा स्किल, तो पता है क्या उसमें इमोजी आ रहा है, उसमें एक मास्क लगाया हुआ एक व्यक्ति, नीचे का मास्क, ऊपर का मास्क, बीच का आंख दिख रहा है और हाथ में बंदूक लिया हुआ है। आप देखिए व्हाट्सएप पे जाके, परसों ढूंढा मैंने। उसको लगता है स्किल का मतलब ये है कि बंदूकबाजी करना आ गया, स्किल है। एग्जाम्पल मैं अपने ऐसे नहीं बता रहा हूँ, फैक्ट है, परसों ही बना रहा था मैंने ये देखा है। व्हाट्सएप पे टाइप करिए इमोजीज वाले सेक्शन में, सर्च में जाके स्किल्स, वो आता है, काला आदमी आएगा बंदूक लेके, ये यही है स्किल। इसको फाउंडेशन बना रहे हैं, आ रहा है ना, परसों देखा मैंने ये। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, बच्चों को कैरेक्टर देना चाहिए, तब फिर आगे जाके लगाते हैं। हम पेड़ लगा लेते हैं बबूल का, फिर बाद में सोचते हैं कि मीठा क्यों नहीं लग रहा, फल क्यों नहीं मिल रहा है, तो बाद में बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम कहाँ से मिलेगा, बबूल ही मिलेगा। हाँ, पहले तो खूब मौज मस्ती किया, यासी किया, बाद में बुढ़ापे में सोच रहे हैं कि अच्छा हमारा बुढ़ापा का सहारा कोई नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा, आपने जो किया है वही सीखा है आपका बच्चा। इसलिए हमारा क्या है, आचरण से शिक्षा देना चाहिए। घर पे लड़ाई करते हैं हस्बैंड वाइफ में, और बच्चे को बारे में सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा, आप लड़ाई करोगे तो किसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, बच्चों के ऊपर होगा। बच्चे किससे सीखते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स से सीखते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स लड़ाई करते हैं घर पे। एक ऐसा रिसर्च है, एक कम से कम 5-6 हज़ार फैमिलीज के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, और ऐसा नहीं पेशेंट्स फैमिली के ऊपर नहीं, पूरा सोसाइटी में रिसर्च किया गया। और पता है क्या पाया गया, 86% लोग होते हैं ना, फैमिली जो होते हैं आज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, उनका रिलेशन हस्बैंड वाइफ में उतना अच्छा नहीं होता, नहीं है उतना अच्छा, इसलिए उसका इम्पैक्ट बच्चों पे भी आता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सैक्रिफाइस सीखना चाहिए कि ये क्या है सैक्रिफाइस, कैसे हम लोगों को कैरेक्टर देना चाहिए, कैलिबर का क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए ऐसे टीचर को ढूंढना चाहिए कि जो सही सैक्रिफाइस सिखा सके हम लोगों को। तो ये ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया आप लोगों का ये सर जो है हार्ड डिस्क फुल हो चुका होगा आज का, उसको जाके दोबारा से रिवाइंड रिप्ले करिएगा आज। तो एक चीज हम लास्ट देख लेते हैं कि टॉप मोस्ट सैक्रिफाइस क्या है हमारे लिए। सैक्रिफाइस तो बहुत सारा है, बहुत सैक्रिफाइस है हमारे पास करने के लिए, बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन सबसे जो इस युग के लिए, इस टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के लिए बताया गया है क्या, माइंड के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, सोल के लिए, सबके लिए अलग अलग सैक्रिफाइस होता है। तो अलग अलग युगों में अलग अलग सैक्रिफाइस बताया गया है। इस युग में जो सबसे ज्यादा जो परेशान जो हम लोगों को करता है क्या, मन और बुद्धि करता है हम लोगों को साथ। उसके लिए सबसे अच्छा सैक्रिफाइस क्या बताया गया है, चैंटिंग बताया गया, मंत्रा मेडिटेशन बताया गया। जब मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, जब हम भगवान के नाम के ऊपर ध्यान करते हैं, तो हमारा मन भी हमारा बुद्धि भी दोनों क्या होता है, प्योरीफाई होता है।
और क्या होता है, प्यूरिफाई होता है तो हमारा सोल क्या होता है, और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, भगवत गीता ही पढ़ना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ने से क्या होगा, मन को जो हम इधर उधर लगाते हैं ना, गलत कार्यों में लगाते हैं, उससे क्या होगा, वो गीता के जो नॉलेज है, गीता का ज्ञान है, गीता के जो श्लोक हैं उसके ऊपर लगेगा। और ऊपर से क्या करना चाहिए, हम लोगों को जो इसमें बताए गए हैं, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए, जो इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर कोई 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो फॉलो करता है ना, वो जीवन में बहुत खुश आदमी रहता है। और भगवान का यही अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है भगवद गीता का, हमारे लेवल पे। वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जानते हैं क्या, उसको इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, उसको मीट ईटिंग नहीं करना है, उसको इलिसिट रिलेशनशिप्स नहीं बनाने, उसको गैम्बलिंग नहीं करना है। अगर कोई इतना करता है ना, ये 4 चीज करता है, तो उसका जीवन बहुत खुश रहेगा। आप सोच के देखिए, आप ऐसा एक पर्सनालिटी सोच के देखिए कि कभी वो नशा नहीं करता होगा, कभी उसने ना कभी जुआ नहीं खेला है, कभी गैम्बलिंग नहीं किया उसने, कभी उसने ना मीट ईटिंग नहीं किया है, कभी वो दूसरे स्त्री को या दूसरे पुरुष को देखा नहीं है ऐसे गंदी नजर से। आप सोच के देखिए कितना प्योर, कितना अच्छा कैरेक्टर वाला पर्सनालिटी होगा, कितना खुश होगा। क्लेश जो हमारे जीवन में आते हैं ना, ऐसे ही आते हैं। यही 4 चीजों से हमारे जीवन में दुख आता है, यही एंट्री गेट है। जो दुख कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, यही दरवाजा है। और कहीं से कोई दूसरा आपको लगता है कि ये दे रहा है दुख, ये दे रहा है, बच्चा दे रहा है, ये दे रहा है, ये बस मीडियम बनते हैं हमारे लिए ना, कभी सोसाइटी वाले, कभी ये कभी वो, लेकिन जो गेट है, एंट्री गेट है, यही। तो इसलिए हम लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए अच्छे तरीके से और ध्यान रखना चाहिए। तो यही आपके लिए क्या है, आपके लिए एक्शन पॉइंट्स, यही आज का एक्शन पॉइंट्स क्या है, चैंटिंग करना, गीता और ऐसे कुछ स्क्रिप्चर्स को रीड करना, ऐसे कुछ हेयर करना, ऐसे कुछ एसोसिएशन में बैठ के, और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। कम से कम आज से प्रयास करना चाहिए कि ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, इससे इंसान क्या होता है, इंसान बनता है। ऐसे हम लोग नाम के इंसान है बस, अगर इसको फॉलो करेंगे हम तो इंसान बन जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग फॉर सो लॉन्ग। बहुत देर हो गया ना, फ्रॉम लास्ट आई थिंक अराउंड 1 hour and 20 minutes we are listening भगवद गीता। तो ये आज का है। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगा बहुत, लेकिन याद रखना है आप सब, और ये जो एक्शन पॉइंट्स है उसको फॉलो करना है। जैसे पहला हम लोग अभी करते हैं, आर यू ऑल रेडी, चैंटिंग करें हम लोग, आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए।